करिश्मा कपूर को अक्सर फिल्म उद्योग में लोलो के रूप में जाना जाता है। वह बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक हैं। पीढ़ियों से बॉलीवुड राजघराने के प्रसिद्ध कपूर परिवार में जन्मी करिश्मा को बड़ी भूमिका निभानी थी। वह न केवल परिवार के नाम के अनुरूप रहीं, बल्कि अपने समय की सबसे सफल और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हालांकि उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। करिश्मा की कहानी एक ऐसे उद्योग में लचीलेपन की कड़ी मेहनत और बाधाओं को तोड़ने की कहानी है, जो अक्सर महिलाओं को टाइपकास्ट करता है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में रणधीर कपूर और बबीता कपूर के घर हुआ था। वह प्रतिष्ठित कपूर परिवार की चौथी पीढ़ी से हैं, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड का पहला परिवार माना जाता है। उनके परदादा पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा के अग्रणी थे। सिनेमा और उनके दादा राज कपूर अपने समय के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं में से एक थे। एक समृद्ध सिनेमाई इतिहास वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद करिश्मा की परवरिश ग्लैमर से बहुत दूर थी। जब वह छोटी थी, तब उनके माता-पिता रणधीर कपूर और बबीता अलग हो गए। पूर्व अभिनेत्री बबीता ने एक मां के रूप में करिश्मा और उनकी छोटी बहन करीना कपूर की परवरिश की जिम्मेदारी ली। अलगाव के कारण परिवार में दरार पैदा हो गई और बबीता को अपनी बेटियों की स्थिर परवरिश सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बलिदान देना पड़ा। बड़ी होने पर करिश्मा कम उम्र से ही सिनेमा की दुनिया से परिचित हो गई। अपने दादा राज कपूर की क्लासिक्स और अपने माता-पिता की फिल्में देखने से उनमें अभिनय के प्रति प्रेम पैदा हुआ। हालांकि एक कपूर महिला होने का मतलब था कि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, जो अक्सर महिलाओं को हतोत्साहित करती थी। अभिनय करियर को आगे बढ़ाने से परिवार। करिश्मा कपूर परिवार की पहली महिला थी, जिन्होंने लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक परंपरा को तोड़ते हुए बॉलीवुड में कदम रखा था। अभिनय करने के उनके फैसले को उनके पैतृक पक्ष से विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि पारंपरिक रूप से कपूर महिलाओं को फिल्म उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अपनी मां बबीता के अटूट समर्थन से करिश्मा ने अपने सपनों को साकार किया। 17 साल की उम्र में करिश्मा ने 1991 में प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसने एक ऐसे उद्योग में उनके करियर की शुरुआत की, जो हमेशा नए लोगों, खासकर महिलाओं के प्रति दयालु नहीं था। करिश्मा को अपने अपरंपरागत लुक, उभरी हुई भौहों और परिष्कृत अभिनय शैली की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी तुलना अक्सर उनके समकालीनों से प्रतिकूल रूप से की जाती थी और उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1990 के दशक की शुरुआत करिश्मा के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, जबकि उन्होंने लगातार फिल्मों में काम किया। उनकी कई परियोजनाओं को फॉर्मूलाबद्ध और भूलने योग्य कहकर खारिज कर दिया गया। वह मसाला फिल्मों की एक श्रृंखला में अक्सर गोविंदा, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ दिखाई दी। हालांकि इन फिल्मों ने उन्हें प्रसिद्धि पाने में मदद की, लेकिन उन्होंने उनकी अभिनय प्रतिभा को प्रदर्शित करने में बहुत कम योगदान दिया। करिश्मा को भी कपूर की विरासत को बरकरार रखने के लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। आलोचकों को उनकी क्षमताओं पर संदेह था और कई लोगों का मानना था कि उन्होंने केवल अपने पारिवारिक नाम के कारण बॉलीवुड में प्रवेश किया था। उन्होंने उन भूमिकाओं को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयास किया, जिनमें उन्हें मांगलिक नृत्य दृश्यों और अत्यधिक नाटकीय दृश्यों को करने की आवश्यकता थी। आलोचना के बावजूद करिश्मा का दृढ़ संकल्प और कार्य नीति चमकने लगी। करिश्मा के करियर में 1996 में राजा हिंदुस्तानी की रिलीज के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान थे। राजा हिंदुस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता हासिल की और करिश्मा को स्टारडम तक पहुंचा दिया। एक साधारण छोटे शहर की लड़की, जिसे एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार हो जाता है,
के रूप में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। फिल्म की सफलता ने उन्हें चुप करा दिया। आलोचकों ने उन्हें अपने समय की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। 1990 के दशक के अंत में बॉलीवुड में करिश्मा का स्वर्णिम काल आया। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें दिल तो पागल है, बीवी नंबर 1 और हसीना मान जाएगी शामिल हैं। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित दिल तो पागल है में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करते हुए शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे उद्योग के दिग्गजों के साथ अपना स्थान बनाया। पुनर्निर्माण और आलोचनात्मक प्रशंसा। जबकि करिश्मा को शुरू में ग्लैमर्स और हास्य भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया गया था, उन्होंने धीरे धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण और विविध भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने करियर की कुछ बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। खालिद मोहम्मद द्वारा निर्देशित फिजा में करिश्मा ने सांप्रदायिक हिंसा के बीच अपने लापता भाई की तलाश करने वाली एक युवा महिला की भूमिका निभाई। उनके गहन और भावनात्मक प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और उन्हें अपने चित्रण के लिए कई पुरस्कार मिले। इसी तरह श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म जुबैदा में करिश्मा ने प्यार और शाही राजनीति की जटिलताओं में फंसी एक युवा महिला के जीवन पर आधारित वास्तविक जीवन का किरदार निभाया। फिल्म में उनके सूक्ष्म प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और एक अभिनेत्री के रूप में उनके विकास को प्रदर्शित किया। इन फिल्मों ने करिश्मा के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया क्योंकि उन्होंने व्यावसायिक सिनेमा से हटकर सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया। करिश्मा का निजी जीवन उनके पेशेवर करियर की तरह ही घटनापूर्ण रहा है। 2003 में उन्होंने एक हाई प्रोफाइल शादी में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे समायरा और कियान थे, लेकिन उनकी शादी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। करिश्मा ने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से ब्रेक लिया, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सुचारू नहीं रहा। करिश्मा और संजय के बीच असहमति और असंगति की खबरें सामने आईं और आखिरकार दोनों अलग हो गए। 2016 में उनका तलाक एक कड़वा और प्रचारित मामला था, जिसमें आरोप और प्रत्यारोपों ने सुर्खियां बटोरी। चुनौतियों के बावजूद करिश्मा मजबूत बनकर उभरी और उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई व्यक्तिगत मामलों पर सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी और एक मां के रूप में अपनी भूमिका को प्राथमिकता दी। एक अंतराल के बाद करिश्मा ने वेब श्रृंखला मेंटलहुड के साथ अभिनय में वापसी की, जिसमें आधुनिक पितृत्व के संघर्ष और जीत का पता लगाया गया। श्रृंखला को सकारात्मक समीक्षा मिली और करिश्मा के प्रदर्शन को इसकी प्रासंगिकता और आकर्षण के लिए सराहा गया। हालांकि मुख्यधारा सिनेमा से एक कदम पीछे हटने के बाद भी करिश्मा बॉलीवुड में एक प्रभावशाली हस्ती बनी हुई हैं। वह अक्सर पारिवारिक कार्यक्रमों में देखी जाती हैं और ब्रांडों का प्रचार करती रहती हैं और सार्वजनिक रूप से उपस्थित होती रहती हैं। उनकी शाश्वत सुंदरता और अनुग्रह ने उन्हें पीढ़ियों के लिए एक स्टाइल आइकन बना दिया है। करिश्मा अपनी बहन करीना कपूर खान के साथ एक करीबी रिश्ता साझा करती हैं, जो उन्हीं के नक्शेकदम पर चलकर बॉलीवुड में एक अग्रणी अभिनेत्री बनी। दोनों बहनें अक्सर एक दूसरे के लिए प्रशंसा और समर्थन के बारे में बात करती हैं। करिश्मा करीना के बेटों तैमूर और करीना की प्यारी चाची भी रही हैं। जहांगीर। बॉलीवुड में करिश्मा कपूर की यात्रा उनके लचीलेपन और प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने अपने परिवार में महिलाओं के लिए बाधाओं को तोड़ा और आलोचनाओं का डटकर सामना किया और अपनी पीढ़ी की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरी। सिनेमा में बदलते रुझानों को अपनाने और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने की उनकी क्षमता ने एक बहुमुखी और निपुण कलाकार के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया है।
अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों के अलावा करिश्मा को उनकी शालीन विनम्रता और अपने परिवार के प्रति समर्पण के लिए सराहा जाता है। उन्होंने अनगिनत युवा महिलाओं को सामाजिक अपेक्षाओं या चुनौतियों की परवाह किए बिना अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया है। करिश्मा कपूर की जीवन कहानी विपरीत परिस्थितियों पर विजय की कहानी है। फिल्म उद्योग में एक दलित अभिनेत्री बनने से लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री बनने तक उन्होंने साबित कर दिया है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि दृढ़ता और कड़ी मेहनत के बारे में भी है। उनकी यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती रही है और बॉलीवुड में एक अग्रणी के रूप में उनकी विरासत अद्वितीय बनी हुई है।